चलिए पैराग्राफ फर्स्ट पिछले क्लास में किए थे ना। आज पैराग्राफ 2 करना है। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी, गी मीन्स एक क्या कहता है, उसको बोलते हैं मतलब कि हेट के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग छी नहीं बोलते हैं, छी घृणा, हाँ घृणा, कॉन्टेम्पटेशन के सेंस में प्रयोग करते हैं। द व्हाट ए वेस्ट, क्या ये बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक्स, जब आप बुक खत्म कर देते हो, थ्रू विद द बुक्स में उसका किताब खत्म करना पढ़ के, यू आर थ्रू विद द बुक्स करते हुआ, थ्रू विद द बुक्स का अर्थ होता है किताब पढ़ के खत्म कर देना, ठीक ना। जब आप किताब पढ़ के खत्म करते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तू इसको क्या करते हो, फेंक देते हो। मतलब हम लोग नमा का पूरा किताब पढ़ के खत्म कर दिए, किताब एक और से सब कहानी खत्म कर दिए, हम 10वां में जाएंगे तो वो क्या होगा, थ्रो कर देंगे, थ्रो इट अवे ना। लेकिन कंप्यूटर में जो अभी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ई बुक जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कंप्यूटर तो फेंक देते हैं, लैपटॉप फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं। आई गैस, मेरे ख्याल से मैं अनुमान लगाता हूं कि जब किताब खत्म हो जाता होगा तो इसको पढ़ के आगे ही कर रही है। तो टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ना। हमारा जो टेलीविजन का स्क्रीन है, ये जो क्या है, ये टेलीविजन का स्क्रीन नहीं है, ये पूरा क्या है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, मिलियनों बुक इसमें होगा, क्या बता रहा है, ऑन इट इस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेनिटी मोर, कहता और उससे भी बढ़िया बात यह है कि फॉर प्लेनिटी मोर्स की, और मिलियन से भी और अधिक आपको जरूरत पड़े तो मिल सकता है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेनिटी मोर, और इससे भी बढ़िया बात है कि प्लेनिटी मोर में बहुत अधिक और भी मिल सकता है, खाली मिलियन नहीं बल्कि मिलियन से ज्यादा भी मिल सकता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकता हूं। कौन कर रहा है ये, टॉमी कर रहा है। सेम विथ माइन सैड मार्जी, अब मार्जी कहती है हाँ मैं भी वैसा ही सोचती हूँ, सेम विथ माइन मेरे साथ भी वैसा ही, अर्थात मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेली बुक्स, कहता है कि वह कितने साल की है, और टॉमी कितने साल का है, 13 साल की है। एंड hadn't seen, और नहीं देखी थी, as many टेली बुक्स as टॉमी had, उतना ज्यादा, as many मीन्स उतना अधिक, टेली बुक्स मीन्स ई बुक, टेली बुक्स मीन्स टेलीविजन का बुक, टेलीविजन पर जो स्क्रीन पर बुक दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है उसको क्या कहा जा रहा है, टेली बुक। वही यहां कहा जा रहा है कि उतना मेनी बुक्स जो है मार्जी नहीं देखी है, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा है। व्हाई, बिकॉज टॉमीज एज वाज 13 ईयर्स, टॉमी का एज कितना है 13, और मार्जी का एज कितना है, ये बड़ा है, स्वाभाविक बात है, 2 साल ज्यादा अनुभव है तो उसको ज्यादा अच्छे से देखेगा ही ना। आगे बढ़े। सी हैड, ही वाज 13, कोई और लिखा भी है, ही वाज 13, ही जब भी प्रयोग है टॉमी है, सी हर ये सब प्रयोग है, समझिए मार्जी के बारे में कहा जा रहा है ना। ही हैड 13, वह 13 साल का था। सी सैड, अब वह, उसने कहा, या उसने कौन है, हाँ सी है तो मार्जी है, मार्गी भी उसी को बोला जाता है, मार्गी को पढ़ता है को मार्जी पढ़ता है, ठीक ना, डोंट वरी, जो पढ़ सकते हैं आप। सी साइड, उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहां पाया, यहाँ यू कौन है, टॉमी है, तो टॉमी को जवाब दिया होगा, कहता इन माई हाउस, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, कि मेरे घर में, ऐसे इशारा करके, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, मतलब कि मार्जी को उसने देखा भी नहीं और बोल दिया मेरे घर में मिला था। पॉइंट ऐसे नहीं कहता कि मेरे घर में या यहाँ वहां, ऐसे करके उस रन वो पढ़ रहा था और बोलता है मेरे घर में मिला था, इन माई हाउस, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह व्यस्त था पढ़ने में, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह व्यस्त के साथ, व्यस्तता से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। और फिर आगे भी जवाब दे देता
इन द एटिक, घर में भी कहाँ था, एटिक में, इसको बोलते हैं एटिक इंग्लिश में, छज्जा को। घर में जो छज्जा रहता है ना दीवार पर, फिल्टर कसने के पास बाद, उसके बाद जो रखते हैं सामान, ये जो छज्जा है जितना देख रहे हैं आप रूम में, उसको एटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एटिक। वही वो बोल रहा है इन द एटिक, एटिक में था, मेरे घर के एटिक में था। व्हाट्स इट अबाउट, किस विषय पर था, इट अबाउट मीन्स के विषय में, व्हाट्स इट अबाउट, यह किस विषय में था, व्हाट्स इट अबाउट, यह किस विषय में था। तो जवाब दे रहा है, टॉमी जवाब दे रहा है, क्या जवाब दिया, स्कूल के विषय में था। करके देखो मार्जी क्या कहती है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी कैसी हो गई, स्कॉर्नफुल का अर्थ होता है घृणा आ जाना। मार्जी पूरा घृणित हो गया, घृणा लग गया उसको सुन के। क्यों जानते हैं, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती है ये स्कूल के विषय में लिखना क्या, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखना क्या, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। अब मार्जी कौन स्कूल समझ रही है, वर्चुअल क्लासरूम के बारे में ना, जिसमें कि रोबोटिक टीचर है, वहां रियल टीचर नहीं है। वो सोच ली तब मेरा उसी रूम के विषय में लिखा हुआ होगा उस बुक में, जो बुक टॉमी ने पाया है, इसलिए उसको लग रहा है अटपटा जैसा, स्कूल के विषय में लिखना क्या, क्योंकि वो रोज बोरिंग हो जा रही है अपने उस रोबोटिक टीचर से पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जा रही है, तो उसको मजा नहीं आ रहा है उसमें। वही वो कहते हैं वाह आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से, और ये सोच रही किस स्कूल के विषय में, हाँ। कहता है कि मार्जी ऑलवेज हेटेड, मार्जी हमेशा घृणा करती थी किससे, स्कूल से, बट नो सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो पहले से ज्यादा घृणा करती है। नो सी हेटेड, अब वह घृणा करती थी, इट, इससे, मोर देन एवर, पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा, देन मीन्स से, एवर मीन्स पहले, मोर देन एवर, पहले से ज्यादा। कहते हैं द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जांच पर जांच, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट मीन्स टेस्ट पर टेस्ट। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, देता रहा था, हर उसको, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जांच पर जांच, इन ज्योग्राफी, किस चीज में, ज्योग्राफी, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बार बार गलती पर गलती कर रही थी। इल, इल मना खराब, बैड मना बुरा ना होता, इल, इल वर्स वर्स्ट, याद आया। तो वर्स एंड वर्स, वह बुरा से बुरा यानी खराब से खराब करते जा रही थी। वो टेस्ट ले रहा था, कौन टेस्ट ले रहा है, रोबोटिक टीचर, और इसका बार बार गलती हो रहा है तो इसको और घृणा आ रहा है। वो कहता अब तो वो और ज्यादा घृणा करती है उससे, स्कूल के विषय सोच करके ना, अरे वो तो मैकेनिकल टीचर ना, तो खराब हो सकता है। अंटिल हर मदर, तब तक वो मतलब कि खराब से खराब करते जा रही है जब तक उसकी माँ हैड सेकेंड, माँ ने हिलाई, हर हेड, अपना माथा, सोरोफुली, दुख से, एंड सेंट फॉर, और बुलाया, द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, सेंट फॉर मीन्स बुलाया, सेंट फॉर मीन्स बुलाना, सेंट फॉर मीन्स बुलाई। जब तक वो बुला नहीं ली काउंटी इंस्पेक्टर को, काउंटी इंस्पेक्टर में इंजीनियर हुआ, रोबोटिक टीचर ठीक करने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर। यहाँ रोबोटिक टीचर को ठीक करने वाला इंस्पेक्टर को कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो माँ उसको आई ना सोरोफुली, दुख के साथ अपना, ऐसे क्यों दुख के साथ ऐसा की, सोरोफुली वो ऐसे क्यों की, उसको लगा वो पहचान ली को रोबोटिक टीचर खराब हो चुका है, तो तुमने मेरी बेटी का बार बार गलत हो रहा है, इसीलिए उसको लगा वो खराब हो चुका है ये। तब सोचा अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाएंगे और टीचर को खोलेगा, और टीचर को खोल लेगा पूरा, उसके बाद ठीक करेगा टीचर को, नट बोल्टू टीचर का खोलेगा। अब देखना काउंटी इंस्पेक्टर आएगा, नट बोल्टू खोलेगा, ठीक ना। ये अब एक कहानी बताया जा रहा है, देखो यहाँ एक्चुअल में कहानी, मूल कहानी यहाँ पर समाप्त हुआ, आगे इस मूल कहानी का लिंकेज कहीं से होगा, ध्यान देना। ये कहा ना मार्जी और, यहाँ एक्चुअल में टॉमी और मार्जी का वार्तालाप हो रहा है ना, टॉमी मार्जी का वार्तालाप यहाँ स्टॉप हो चुका। अब एक दिन का कहानी ये बताने लगा। यहाँ देखो मूल कहानी में क्या था
कि व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में क्या लिखना यार, आई हैट स्कूल, में स्कूल से घृणा करती हो ना। उसके बाद क्यों घृणा करती हो उसके विषय बताने लगा। टॉमी और यहाँ जबकि वार्तालाप कन्वर्सेशन किसके किसके बीच हो रहा है, मार्जी के बीच। कन्वर्सेशन अब क्लोज हो जाता है, अब वो क्यों हेट करती है उसका कारण बता दिया कि एक रोज वो क्या की थी, हेट करती है क्यों, क्योंकि अब तो ज्यादा भी हेट करती है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर एक दिन क्या होता है उसको टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा था, किस विषय पर, और वो जो है वर्ष पर वर्ष करते जा रही, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो खराब से खराब हमेशा जो भी उत्तर दिया जा रहा है गलत, जो भी उत्तर दिया जा रहा है गलत। अब लो इसको लगता है अजीब तरह का, अब 2 जोड़ 2 ये 5 4 लिखती है तो वो भी वो गलत काट देता है, अजीब से न लगेगा। ज्योग्राफी में हो रहा था। तब फिर क्या होता है, इंस्पेक्टर तो बुला लिए उसकी माँ, अब तू अपना कहानी बता रही है कि एक दिन ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ घटित हुआ था ना। अभी अब टॉमी और मार्जी के बीच का कन्वर्सेशन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। अब देखते हैं ये तो बीच में खत्म होगा, उसके बाद फिर दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। ही वाज किसको बुलाया है, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में करा है कि ही वाज अ लिटिल मैन, वह एक छोटा सा आदमी था, नट्टा आदमी था, या लिटिल मैन मतलब क्या कहेंगे, नट्टा आदमी था, विथ अ रेड फेस, और उसका फेस कैसा था, रेड फेस था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास पूरा टूल से भरा हुआ एक बॉक्स था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स, औजार भरा हुआ बॉक्स था, मतलब थैला था। क्या चीज भरा हुआ, टूल्स भरा हुआ, समझ रहे हैं, टूल्स समझ रहे हैं, टूल्स मिस छिया, टूल्स मिस औजार, टूल्स मिस औजार, टूल्स मिस औजार, औजार समझते हैं, पेचकस, क्या कहते हैं, प्लास, टेस्टर, रेंच, ये सबको क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। विथ डायल्स एंड वायर्स, उसमें कहता है टूल से भरा पड़ा था, डायल भी था, वायर भी था, वायर तो तार है, डायल भी कोई औजार ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा दो, डायल औजार है, वायर भी तार है, छोटा छोटा तार जरूरत पड़ता होगा। अब आगे कहता है आ गया, और वो क्या है, राउंड फिगर का है, मतलब गोल मटोल है, ठीक है, कैसा है वो, गोल मटोल है, राउंड लिटिल मैन है, थोड़ा नटा भी और गोल मटोल भी है, विथ रेड फेस, और फेस थोड़ा लाल है, ठीक ना। आगे कहता एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, पूरा टूल से भरा हुआ एक बॉक्स है, विथ डायल्स, उसमें डायल भी है, एंड वायर, और वायर भी है, कोई दिक्कत नहीं सर। ही स्माइल्ड एट मार्जी, क्या हो गया वो मार्जी को देखा, मार्जी के ऊपर क्या हो गया, मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको क्या दे दिया, एप्पल। देखा बच्चा को, ये तो समझ गया वो, ये जो इसका टीचर खराब हो गया इसलिए बेचारी परेशान पूरा हो रही होगी, तो छोटी बच्ची थी इसलिए उसको निकाल के, 11 साल की लड़की है, उसको निकाल के क्या दे दिया, एप्पल दे दिया। 11 साल की बच्ची तो छोटी होती है, तो प्यार से उसको एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देखिए टेक अपार्ट मीन्स अलग अलग कर देना, टेक अपार्ट मीन्स देन टुक द टीचर अपार्ट, तब टीचर को अलग अलग कर दिया, खोल खाल दिया, टेक अपार्ट में ना खोल देना, मास्टर को क्या कर दिया, खोल दिया। मार्जी हैड होप्ड, और मार्जी को आशा था, उम्मीद था कि ही वुडंट नो, वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, फिर से जोड़ने के लिए, पुट इट टुगेदर मीन्स जोड़ना, पुट इट टुगेदर मीन्स जोड़ना, अगेन मीन्स पुनः, पुनः वो तो खोल तो दिया, अपार्ट तो वो कर दिया, लेकिन अब पुट इट टुगेदर कैसे करेंगे अगेन, वो चीज वो नहीं जानता होगा, ये मार्जी सोच रही है मने में, समझे बात समझ गए। देखिए क्या लिखा है कि मार्जी हैड होप, मार्जी को क्या है, होप है, मार्जी हैड होप, मार्जी को उम्मीद था कि ही वुडंट नो, वह नहीं जानता होगा, ही तो नहीं, क्वांटी इंस्पेक्टर, हाउ टू पुट इट टुगेदर, किसको कैसे एक साथ फिर रखा जाए, यानी कि जोड़ा जाए अगेन पुनः। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, इसके मन में आया, भले कि वह नहीं जोड़ पाएगा, पुट इट टुगेदर नहीं कर पाएगा, लेकिन वह जानता था हाउ ऑल राइट, कि कैसे किया जाए, न्यू हाउ कैसे किया जाए, ऑल राइट अच्छी तरह से,
एंड और आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, यह पुनः जुड़ गया ना। लार्ज, बड़ा सा, ब्लैक, काला जैसा, अगली, विचित्र चेहरा वाला। अगली में ना कुरूप होता है, जिसका नाक, ठोर, कान स्पष्ट नहीं देखे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो उसको क्या कहिएगा? अगली। और रोबोटिक टीचर का कैसा रहता है? अगली। रोबोटिक टीचर का क्या नाक रहता है, ठोर रहता है? वो कहता है कि एंड ब्लैक, काला भी था, एंड अगली था, और वो क्रूप जैसा लगता था और बड़ा जैसा था। तैयार हो गया, मैंने 1-1.5 घंटा में जोड़ के खत्म। कितना देर में? आफ्टर एन आवर, 1 घंटा। किसी में हाफ एन आवर लिखा है, 1.5 घंटा भी लिखा है, इसमें 1 घंटा लिखा है, ठीक ना। विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ा सा स्क्रीन उसमें है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सब लेसन दिखने लगा। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, अब वह खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, और मार्जी जिस भाग से घृणा करती थी, द पार्ट, वह हिस्सा, मार्जी हेटेड, जिसे मार्जी क्या करती थी? हेट करती थी। वो कौन सा था? मोस्ट वाज द स्लोट, वह निश्चित रूप से वह क्षेत्र था। स्लोट का भी अर्थ क्षेत्र व भाग हुआ, ठीक ना। मोस्ट वाज द स्लोट, वो क्षेत्र था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां उनको होमवर्क पुट करना पड़ता था, रखना पड़ता था। होमवर्क बना के जिस जगह रखती थी, वो उसी हिस्सा से वो ज्यादा घृणा करती थी। और एंड टेस्ट पेपर्स, और जहां टेस्ट पेपर रखती थी, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता था, आंसर बना करके जिस भाग में रखती थी, और जहां वो होमवर्क अपना रखती थी बना बना के, वो हिस्सा उससे वो क्या करती थी? मोर हेटेड करती थी। उस स्लॉट से क्या करती थी वो? मोर हेटेड। हाँ, घृणा। स्लॉट कहते हैं इसी स्पेशल फाइल, समझिए अलग अलग फाइल हम लोग बना के रखते हैं ना, तो उसको वहां कह रहा है स्लॉट। फाइल नहीं होता अलग अलग? हाँ सर। मूवी का फाइल अलग रख दिए, सॉन्ग का फाइल अलग रख दिए, पढ़ने वाला बुक का फाइल अलग, बुक में भी हम मैथ का अलग रख देंगे, साइंस का अलग रख दिए, हिंदी का अलग फाइल बना लेंगे, उसको स्लॉट कहेंगे। अलग अलग फाइल को क्या कहेंगे? स्लॉट। वो कहता है उस स्लॉट से वो ज्यादा घृणा करती थी, जहां उसको होमवर्क रखना पड़ता था और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था, परीक्षा वाला पेपर। परीक्षा वाला पेपर को क्या कह रहे हैं? टेस्ट पेपर। कोई दिक्कत नहीं? टेस्ट पेपर जहां रखना पड़ता था। अब कहता है सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन अ पंच कोड, पंच कोट में लिखना पड़ता था। राइट आउट मीन्स लिखना पढ़ना ना। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उसको हमेशा वो सब लिखना पड़ता था। देम मीन्स सब विषय का होमवर्क। किसमें? इन अ पंच कोड, पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड वा लिखने का एक कला, बात बुझे? लिखने का एक स्टाइल होता है पंच कोड, सांकेतिक भाषा ऐसे कह सकते हैं, ठीक ना। पंच कोड में लिखना पड़ता था, यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, दे मेड हर लर्न, वे उसको सिखाती थी। मैक लर्न ना सिखाना, लर्न मीन्स सीखना, लेकिन मैक लर्न मीन्स सिखाना। तो दे मेड हर लर्न, वे उसको सिखाती थी या सिखाते थे। कब से? व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी तब से सिखाता था। कौन? रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर इसका लंबा समय से टीचर है। जब ये 6 साल की थी तब से वह सिखाती थी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं महाराज जी? कोई वर्ड नया मिल रहा है क्या? वर्ड नया नहीं है, खाली आपको हमको जोड़ने सिखाना है, कैसे जोड़ के अर्थ ले रहे हैं आप लोग। वर्ड नया मिलेगा तो हम अपने बता देंगे, चर्चा कर देते अपने। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम मीन्स शीघ्र, नो टाइम मीन्स शीघ्र। कहता है मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर जो होता है वो गणना कर लेता था, तुरंत गुणा भाग कर देता था, तुरंत मार्क्स, जो मार्क्स आता था। इन नो टाइम, शीघ्र। इन नो टाइम मीन्स तुरंत, बिना समय लगे। इन नो टाइम, नहीं समय में, मतलब समय भी नहीं लगता था और कर लेना, मतलब शीघ्र कर लेना। समझ में आया? यहां तक समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं सर?
अब आगे कहता है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। जब उसने फिनिश कर दिया तो उसके बाद वो क्या किया? स्माइल किया। कौन? इंस्पेक्टर क्या हुआ? कब हुआ? फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया। उसने क्या समाप्त किया होगा? ठीक करना, रोबोटिक टीचर को ठीक करना जब समाप्त कर दिया तो स्माइल किया। एंड पेटेड मार्जीज हेड, और फिर मार्जी के हेड को क्या क्या? पेटेड क्या? थपथपाया। पेटेड मीन्स अर्थ जान रहा है? थपथपाना इसे। ही साइड, उसने कहा, यही कौन है? मार्जी। क्या कहा? टू हर मदर, उसके माँ को। ही साइड टू हर मदर, उसने उसके माँ से कहा। यहाँ ही कौन है? कॉन्टी इंस्पेक्टर। और हर मदर किसका मदर? हाँ, कभी कभी मास्टर को माँ से भी बात करना पड़ता है। कॉन्टी इंस्पेक्टर माँ से बात कर रही है। इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, आपकी बेटी का कोई गलती नहीं है, मैंने छोटी सी बच्ची का कोई गलती नहीं है। मैंने ये जो हमेशा वर्ष पर वर्ष करते जा रही थी, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट लिए जा रहा है, वर्ष एंड वर्ष करते जा रही थी, मतलब गलत पर गलत करते जा रही थी। तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि कमजोर थी पढ़ने में इसलिए गलत हो गया, या ये जानती ही नहीं थी विषय वस्तु को इसलिए गलत हो गया, ऐसा बात नहीं था। तब था क्या? मिसेस जॉन को करा है कि मिसेस जॉन, इसमें लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं था। अब देखिए यहाँ मिसेस जॉन कौन हो गया? MRS, मिसेस JONES, जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन हो गया? मार्जिस मदर, मार्जिस मदर, मार्जी का माँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आई थिंक, मेरे ख्याल से द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा ज्यादा तेज हो गया था। कौन? ज्योग्राफी सेक्टर। हर एक सेक्टर का स्पीड रहता होगा, बात बुझे ना? वही कह रहा है कॉन्टी इंस्पेक्टर ने क्या कब खराबी आया था तो मिसेस जॉन को बता रहा है। कौन बता रहा है? मैंने इंजीनियर। कॉन्टी इंस्पेक्टर बता रहे हैं किसको? मिसेस जॉन्स उसकी मदर है। बता रहे क्या? आई थिंक्स, मेरे ख्याल से द ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी का भाग जो था वाज गियर्ड, कस दिया गया था। गियर मीन्स एडजस्ट, गियर का अर्थ यहां लिखा है एडजस्टेड टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। एडजस्ट करना को गियर, यहाँ कसना हम लोग बोलते हैं ना, कसना, एडजस्ट करना हुआ कि एडजस्ट स्पीड स्लो एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोग अब यूट्यूब वीडियो ही देखते हैं तो क्या होता है, स्पीड करके भी देख सकते हैं, स्लो भी करके देख सकते हैं ना। आप लोग बहुत स्पीड में चीजों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे आदमी होंगे, टैलेंटेड स्टूडेंट जो होंगे, उसको बहुत स्लो सुनना भी पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है? स्पीड बढ़ा लेता है। बात बुझे? तो यहाँ गियर हो गया था, और इसमें तो हम लोग अपने से कर लेते हैं, लेकिन उसमें रोबोटिक टीचर में नहीं कर पाया, उतना नॉलेज नहीं था बच्चे को, अपने से खुद भी गियर ज्यादा कर दिया है। तो टू क्विक, अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड ना, अ लिटिल में थोड़ा, टू क्विक में ज्यादा स्पीड, थोड़ा ज्यादा स्पीड कर दिया था, करके कस दिया था, गियर कर दिया था। दोज थिंग्स हैपेंड समटाइम्स, कहता है इस तरह घटना घटते रहता है। दोज थिंग्स, इस तरह का चीजें हैपन समटाइम्स, कभी कभी हो जाता है कि ज्यादा पर कसा देना, कम पर स्पीड पर कसा देना, थोड़ा ज्यादा क्विक मतलब तेज कसा गया था, गियर हो गया था। क्या चीज? मास्टर में थोड़ा तेजी से कम कर रहा था, जो कि कम उम्र वाले बच्चे के लिए वो सही नहीं था। आई हैव स्लो इट अप, मैंने इसको क्या कर दिया? स्लो कर देना। स्लो अप मीन्स धीमी कर देना, स्लो अप मीन्स आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया। टू ऑन एवरेज 10 इयर्स लेवल, 10 वर्ष के लेवल में मैंने कर दिया। अब जो वो गियर कर दिया था थोड़ा टू लार्ज, टू क्विक, थोड़ा तेज जो कर दिया था, उसको मैंने क्या कर दिया? स्लो कर दिया। और किसने उम्र के बच्चों के लाइक कर दिया? 10 इयर्स ना, अप टू एन एवरेज 10 इयर्स लेवल, 10 साल के लेवल का मैंने कर दिया। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टोरी। अब इसकी मां को सुना रही है
कि वो तो ठीक कर रहा है, तो देख ही लिया कि इसकी बेटी अच्छा काम कर रही है, गलत काम कर रही है। वो कहता है द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, हर मीन्स यहाँ मार्जी, प्रोग्रेस के आते स्टूडेंट कौन है यहाँ, प्रोग्रेस उसी को, अच्छा प्रोग्रेस नहीं, आदमी पूछता है कि मेरा बेटी प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं पढ़ने में, देखिए जरा सा बताइए। तो वो जब मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर को जब खोल के देखा तो सब कुछ तो वो समझ गया, बहुत डाटा डिलीट नहीं है ना होता। तो क्वांटिटी इंस्पेक्टर जब आए उसको ठीक किए तो देख उक लिया होगा कि नहीं नहीं आपकी बेटी जो है ना उसका प्रोग्रेस बढ़िया हो रहा है, तो उसका गलती नहीं था। यहाँ तो थोड़ा सा जो है क्या हो गया था, गियर हो गया था, कसा गया था, लिटिल टू क्विक, थोड़ा ज्यादा स्पीड में कसा गया था, तेज होके कसा गया था, इसलिए गलती हो रहा है। एक्चुअल में इसका प्रोग्रेस जो है ओवरऑल क्या है, मिला जुलाकर ठीक है। द ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न यानी मिला जो कर जो पैटर्न है ऑफ हर प्रोग्रेस उसके उन्नति का इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल संतोषजनक है। अर्थात आपका बेटी जो है वो संतोषजनक प्रोग्रेस कर रही है, समझ में आया। एंड ही पेटेड, और उसने तब जब वो अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और क्वांटिटी इंस्पेक्टर देख लिया, तो आदमी जब कोई भी बच्चा जब प्रोग्रेस बढ़िया करता है तो उसको क्या करता है मास्टर, तो क्वांटिटी इंस्पेक्टर भी उसको शाबाशी दिया। ही पेटेड, उसने थपथपा दिया, क्या चीज थपथपाया, मार्जीज हेड अगेन, मार्जी का माथा फिर थपथपा दिया, नहीं तुम ठीक हो, प्रोग्रेस तेरा बढ़िया है, वेल ना, आगे बढ़े। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई, सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वह आशा कर रही थी, सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर, कि वे ले जाएंगे किसको, अबे दूर ले जाएंगे, ऑल टुगेदर, बिल्कुल पूरा टीचर को उठाकर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher, क्यों, क्योंकि इसने देखा था कि they had once, उन्होंने एक बार, they had taken ले गया था once एक बार, they had taken उन्होंने ले गया था once एक बार Tommy's teacher, टॉमी के टीचर को, अवे for nearly a month, लगभग एक महीना तक के लिए ले गया था। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था, मतलब हिस्ट्री सेक्शन में कोई मटेरियल ही नहीं था, कोई कंटेंट ही नहीं था, सब कुछ क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। हिस्ट्री सेक्टर जो था, मैं बताया ना, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक का स्लॉट होता है, तो यह उसको फाइल हम लोग अभी कह सकते हैं, अभी तो फाइल हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसी को स्लॉट कहा जा रहा था कि हिस्ट्री सेक्टर जो था यानी हिस्ट्री का जो फाइल था वो हैड ब्लैंक्ड, खाली हो गया था, आउट कंप्लीटली, ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या हो गया था, खाली हो गया। किसका, टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर खाली हो गया। तब उसका क्वांटिटी इंस्पेक्टर आया था, तो क्या किया था, टीचर को उठा लिया और लेके चला गया, पूरा मास्टर वेक ले गया था क्वांटिटी इंस्पेक्टर अपने घर, ठीक ना, और अपने घर में लेकर मास्टर को खूब खोला था, ठीक ना, इधर खोला इधर कसा, उसके बाद मास्टर ठीक करने में कितना समय लगा दिया था, एक महीना में उसका मास्टर ठीक करा के लाया था, और यहाँ इसका तो 1 घंटा में ठीक हो गया। तो मार्जी तो दुखित होगी ही ना, ये तो गदगद थी का महीना भर मास्टर भागे, लेकिन यहाँ उसका मास्टर घंटे भर में ठीक हो गया। इसीलिए कहता है मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई। देखते यहाँ लिखा हुआ है ना कि मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया, मार्जी क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो जाना, डिसअपॉइंटेड मीन्स, आगे बढ़ा दें। She had been hoping, क्योंकि वो आशा कर रही थी, they would take the teacher away, ले जाएंगे all together अपने साथ। They had once taken Tommy's teacher, एक बार उसने ले गया था टॉमी का टीचर, away for nearly a month, because दूर ले गया था लगभग, nearly means लगभग, a month एक महीना तक, क्यों, कहता because the history sector had blanked out completely, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरा पूरी क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक मीन्स खाली। आगे बढ़ा दो। सो सी सैड, इसलिए उसने कहा टू टॉमी, टॉमी को, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा यार। अब बताओ क्या हुआ, हाँ
अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया ना, कि वहां टॉमी और मार्जी का कन्वर्सेशन थोड़ा सा ब्रेक हो गया, कि टॉमी मार्जी को लगा से स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा, मैं हेट करती हूँ स्कूल के विषय में, हेट करने के पीछे कारण क्या है, तो कारण तो बता दिया बीच में। और तब फिर वो टॉमी से अब बात कर रहा है ना, क्या बात कर रही है कि टॉमी सॉरी हाँ सो सी सेड, उसने कहा टू टॉमी को, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा यार, तब क्यों लिखेगा, तब यह वार्तालाप होगा आगे। तो आप लोग को और दो तो हैंग नहीं कीजिएगा, अगर इसके रोबोटिक टीचर की तरह आप अगर खराब ना हो जाएं तो आगे बढ़ा दो, अगर आपको डर है खराब होने का तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रत्येक वीडियो का मतलब चैप्टर में जैसे कि एक यूनिट में 4 वीडियो बन रहा है या 3 वीडियो बन रहा है, प्रत्येक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको टच करके हर एक पार्ट दे सकते हैं। हर एक कहानी में 3 से 4 पार्ट्स, 3 से 4 वीडियो बना रहा हूं, इसलिए कि आसानी से आप समझ सकें, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।